छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। रांची के पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई की थी। सोमवार की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व डीसी छवि रंजन को झटका लगा है। छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। रांची के पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई की थी। सोमवार की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। और खबर पाकुड़ से, जहां प्रशासन ने हिरणपुर बाजार के दर्जनों दुकानदारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। ये दुकानें करोड़ों की लागत से धर्मपुर पाकुड़ नेशनल हाईवे चौड़ीकरण कार्य और पथ में अड़चन बनी हुई थी। प्रशासन की ओर से नोटिस को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। हिरणपुर बाजार में इसे लेकर प्रशासन की ओर से माइकिंग भी कराई जा रही है। खबर धनबाद से, जहां बरोरा थाना क्षेत्र में संजय उद्योग का ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कोयला लदी गाड़ी ने एक बाइक सवार को बुधवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार राजेंद्र बाउरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिजन मुआवजे की मांग के साथ बुधवार की रात से ही सड़क पर थे। प्रदर्शन के करीब 18 घंटे बाद मुआवजे पर सहमति बनी, जिसके बाद शव को हटाया जा रहा। डीएम साहब आए थे, वो लोग भी बोले कि 3 लाख मुआवजा देते हैं। आप लोग क्या मांगे? हम लोग का मांग है सर 20 लाख रुपए। मृतक कैटरिंग का काम करता था, घर में नहीं बैठता था, घर में काम करता था, कैटरिंग का काम करता था। उससे अपना घर परिवार माँ बाप को सबको देख रेख करता था। सर मुराडी कॉलोनी का रहने वाला था सर। मृतक का नाम सर राजेंद्र कुमार बावरी सर। खबर खूंटी से, जहां मुंडा समाज के लोगों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बैठक कर नाराजगी जताई। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में मुंडा समाज के लोगों ने बैठक की और मुंडा समाज से 6 विधायक होने के बावजूद एक भी मंत्री पद नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। लोगों ने उलीहातू गांव आने वाले अधिकारियों से गांव के विकास की मांग करने का भी फैसला लिया। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विभिन्न नेता लोग आते हैं या पदाधिकारी आते हैं। बहुत सारा आश्वासन भी मिलता है, ये भी काम नहीं हो पाता है। साथ साथ में अभी विधायक 6 होने के बाद भी एक भी विधायक को मंत्री नहीं दिया गया। तो उसमें हम लोग आगे का रणनीति का विचार कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ बहुत सारा पदाधिकारी को आने के लिए बाध्य किया जाए या तो रोका जाए। और गुमला में असनी पंचायत के आनंदपुर गांव में ग्रामीणों ने आरकेडी कंपनी के प्लांट का घेराव किया। ग्रामीणों ने कंपनी पर पहले के वादे से मुकरने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि प्लांट बनने के बाद आसपास की खेती योग्य भूमि खराब हो गई है। साथ ही प्लांट से हो रहे प्रदूषण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। डस्ट की वजह से जंगल पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही। लोगों ने वादे पूरे नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। जो गांव के लोग हैं उनको सब कुछ व्यवस्था तो बोल रहा है कि नहीं हम यहाँ से चले जाए, यहाँ से काम ख़त्म हो गया तो हम जा रहे हैं। तो इसके वजह से पहले तो दिया नहीं उन्होंने कि काम, अगर काम दे देते तो अच्छी बात था, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मिलना चाहिए, जो हम लोग का हक है, जो हम लोग को देंगे बोला है। व्यवस्था, जल का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था और जो भी यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसके लिए भी खाद देने का बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे आरकेडी कंपनी अब बोलता है कि अब कंपनी का टेंडर खत्म हो गया, अब हम लोग का काम खत्म हो गया, लेकिन ग्रामीण हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी है सुविधा उसको देने का कृपा करेंगे। रामगढ़ जिले में क्राइम कंट्रोल और संगठित गिरोह के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्शन में दिख रही है। एसपी ने पतरातू और कोयलांचल क्षेत्र में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्यों पर नजर रखने और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अपराधियों की ओर से किसी भी कारोबारी और ठेकेदार को रंगदारी के लिए फोन करने पर तत्काल एक्शन का भी निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दिए गए। छूटने के बाद कोई अपराध कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, खासकर पतरातू एरिया में जो हमारे यहाँ कुछ गैंग्स सक्रिय हैं जो कि लेवीज मांगते हैं, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उनको
लगातार उन पे नकेल कसने के लिए, उन पे उनका सत्यापन करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधि कैसी हैं, किसी गैंग के साथ जुड़े नहीं है तो लगातार उनके घर पे छापेमारी चलाने का निर्देश दिया गया है। और अतुल सुभाष के सुसाइड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुसाइड केस में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। निकिता सिंघानिया की मां और भाई को हिरासत में लिया गया है। अतुल सुभाष की सास को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अतुल सुभाष के सुसाइड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुसाइड केस में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। निकिता सिंघानिया की मां और भाई को हिरासत में लिया गया है। अतुल सुभाष की सास को हिरासत में ले लिया गया है। होने दीजिए, आप लोग हो गया तो फिर हम लोग बातचीत करें, कुछ काम आगे बढ़ा। चलिए ठीक। और जमशेदपुर में कमलपुर थाना पुलिस ने लूटकांड का खुलासा कर दिया है। 3 दिन के भीतर लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार, लूट के 1,20,000 रुपए भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर स्पेशल टीम ने मामले का खुलासा कर दिया। ट्रक चालक जो था, जो बराबर उस क्रशर में आता जाता था, उसको कहीं ना कहीं वहाँ की इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ के क्या से ट्रांजैक्शन होता है, कौन लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो उसी ने बेसिकली ये मैसेज एक तरीके से पास किया अपने जो उसके और जो साथी अपराध कर्मी थे, उन लोगों के साथ एक प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र किया, उसको प्लान किया और प्लान करने के बाद उसको, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी की गिरफ्तारी हथियार के साथ की। और बड़ी खबर धनबाद से। गाड़ी में लोड 35 गौवंश को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। 2 तस्कर को भी पुलिस को सौंपा गया है। आरोप है कि तस्कर गौवंश को जीटी रोड के जरिए बांग्लादेश पहुंचा रहे थे। जीटी रोड में स्थानीय युवकों ने ड्राइवर मोहम्मद जावेद और मोहम्मद इरफान को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस गौवंश को कतरास के गंगा गौशाला भेजकर आरोपी तस्कर से पूछताछ कर रही है। गोड्डा में ट्रैफिक की समस्या के साथ ही युवाओं में नशाखोरी का चलन बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ की अध्यक्षता में सभी स्कूल के प्रिंसिपल की बैठक बुलाई गई। इसमें सभी स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक करने और पालन करने पर जोर दिया गया। साथ ही नशाखोरी पर भी लगाम लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि लोग खुद से डिसिप्लिन में रहें, यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करें, रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उसको अपनाते हुए चलें, सीट बेल्ट लगा करके चले, हेलमेट लेकर के चले। 4 साल से ऊपर के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर आप डबल राइड कर रहे हैं तो दोनों व्यक्ति जो बाइक पे हैं उनको दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी। खबर लोहरदगा से है, जहां अरंडी का बीज खाने से 12 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। सेना थाना क्षेत्र के कन्या विश्वविद्यालय मध्य विद्यालय की ये घटना है। सभी बच्चों को इलाज के लिए सेना सीएचसी लाया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए 3 बच्चों को सदर अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटते वक्त बच्चे अरंडी का बीज लाए थे, जिसे खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। 4 लोग जो है सो स्कूल आने के क्रम में ही कहीं पर कोई बीज उठा लिया और उसी को मिल बांट करके जो है सो खा लिया। हम लोग को पता भी नहीं था। 12 बजे के बाद अचानक एक बच्चा को उल्टी हुआ तो हम लोग सोचे कि ठंडा वगैरह लगा होगा तो थोड़ा धूप में बैठा है। कुछ देर के बाद जो है सो वही 8, 10, 12 बच्चा को जो है सो इस तरह का हुआ तो हम लोग तुरंत फिर उसको हॉस्पिटल वगैरह लेकर के गए। वहाँ देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से कथित छेड़छाड़ का मामला शांत होता दिख रहा है। इसे लेकर डीसी से पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने मुलाकात की। डीसी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आदेश दिया। कल यानी शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन भी देवघर पहुंच रहे, जिनका स्वागत करने को पंडा समाज उत्सुक दिख रहा है। वो इशू सेटल हो चुका है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बाबा मंदिर में दौरा प्रस्तावित है और उसमें भी पंडित धर्मरक्षणी की ओर से हर्ष जताया गया है। और कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा रहेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बाबा का दर्शन करेगा।
पिछले एक सप्ताह से जो समस्या थी उस पर बात हो गई। हम लोग के सभी समस्या को उपायुक्त महोदय ने गंभीरता से सुना और सभी मांग को माना गया। हम लोग संतुष्ट हैं। आपके माध्यम से भी हम अपने समाज को कहना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल आपकी सभी समस्या को प्रशासन ने सुना है। कल संजोग से मुख्यमंत्री महोदय भी आ रहे मिलने हम लोगों से। हम समाज, पूरा समाज उनके सम्मान में खड़ा रहेगा और उनको आशीर्वाद देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को दुमका दौरे पर रहेंगे। बाबा वासुकीनाथ के दर्शन करेंगे। सीएम सोरेन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही। शुक्रवार को दुमका के डीसी और एसपी ने वासुकीनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद वो पहली बार दुमका दौरे पर आ रहे हैं। वासुकीनाथ मंदिर दर्शन के लिए, बाबा दर्शन के लिए हम लोग उसी तैयारी के लिए आए हैं। तो क्या क्या कार्यक्रम कैसे हैं? दर्शन है सिर्फ। जम्मू में आयोजित 68वीं स्कूल गेम्स नेशनल ओपन फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने जीत का परचम लहराया। फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर फुटबॉल अंडर 17 गर्ल्स टीम गुरुवार को रांची पहुंची। ट्रॉफी जीतकर झारखंड लौटी बेटियों का शिक्षा परियोजना परिषद में जोरदार स्वागत किया गया। पूरी टीम के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इन बहादुर बेटियों से बात की रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स टूर्नामेंट में और इस बार झारखंड की टीम ने हरियाणा को हराकर सीधे ट्रॉफी जीती है फुटबॉल में। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का घर पहुंचने पर लगातार स्वागत किया जा रहा है और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल में अधिकारी द्वारा लगातार सम्मानित भी किया जा रहा है। सबसे पहले टूर्नामेंट में जिस तरीके से सफर रहा, कैसा रहा? हमारा सफर तो बहुत अच्छा था और हम लोग इधर से ही टारगेट करके गए थे कि हम लोग को गोल्ड लेके आना है। हमारी टीम ने बहुत इधर पे कैंप रखा था 15 दिन के, तो इधर पे हमारी टीम बहुत मेहनत किया, हमारे कोचेस बहुत मेहनत किए, तो फिर हमारा टारगेट था कि हमें गोल्ड लाना है। आप कैप्टन है टीम के? हाँ, मैं कैप्टन हूँ। तो फिर हमारा गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, तो कैंप रखा है, तो हम लोग का फर्ज है कि हम मेडल दे गवर्नमेंट को। तो फिर हमारा मेडल आपने दे दिया? हाँ, हमारा टीम ने बहुत मेहनत किया। अच्छा, हरियाणा को आपने कितने गोल से हराया? हरियाणा को हम 1-0 से हराए। कितने गोल किए तुमने? 11 गोल किए हमने। पूरे टूर्नामेंट में मैच कितने हुए? मैच टोटल 6 हुए थे। 6 मैच। अच्छा, सबसे टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड? अनुष्का। तो आप सभी नेशनल प्लेयर है ना? सभी। ये बताइए कि आपने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया आपने तो? यस सर। आज अंडर 17 में जो जम्मू में नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित थी और उसमें फुटबॉल प्रतियोगिता में इन्होंने हरियाणा को हराकर ट्रॉफी जीती है और पूरे हमारे राज्य को गौरवान्वित करने वाला यह क्षण है और काफ़ी उत्साहित हैं और इनको ये बहुत सारे इसमें जो प्लेयर्स हैं ये नेशनल टीम में भी हैं। बिल्कुल, झारखंड में जितने भी खेल हैं, खेल के नाम गिनते जाइए, ट्रॉफी गिनते जाइए और जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, मुस्कुराहट बेहिसाब है और ये दावा है और मेहनत का जो फल है वो लगातार अगली ट्रॉफी की ओर ले जा रहा है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर हजारीबाग के समरणालय में डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में विशेष रूप से 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2025 तक चलाए जाने वाले 100 दिवसीय जन जागरूकता और जांच अभियान की सफलता पर चर्चा हुई। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी साहे ने बताया कि 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हजारीबाग जिले में टीबी की बीमारी से रोकथाम के अलग अलग उपायों के आम जनता को जागरूक करना है। बैठक में टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने की शपथ भी दिलाई गई। आप सभी से इसमें सहयोग की अपेक्षा है और इस अभियान 100 दिवसीय अभियान को हम लोग सफल बनाएं, ऐसी हमारी कामना है। और मथुरा प्रसाद महतो को जेएमएम का मुख्य सचेतक बनाया गया है। मथुरा महतो ने कहा है कि पार्टी ने जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे पूरी तरह से निभाएंगे। पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मुख्य सचेतक बनाया है। इस योग समझा है तो लोगों ने दिया है जिम्मेवारी और उसको बखूबी निभाएंगे।